नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। जैसा कि दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं और आप सभी के सामने अब हाजिर है आज का MCQ, जो आप सभी को 25 MCQ जो प्रातः सुबह 7 बजे आप लोगों का कराया जाता है उसका समय हो चुका है। हाँ दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज आप लोगों का जो है, पहले मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज आप लोग का जो है जो मैराथन टेस्ट होना है वो करीब 12:30 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को सूचना दे दी जा रही है जिससे आप लोग जो है सुबह से ही इसकी तैयारी करें। ये पूरा आपकी सिलेबस के हिसाब से होने वाला है। जिस हिसाब से आपका पूरा पेपर बनता है उसी पूरे पैटर्न के हिसाब से मान के चलिए कि आपका यह प्री टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जो है 12:30 से 1 के बीच में जो है चालू होगा। जो पूरे जितने घंटे का आपको बीएड में चलता है पूरी उन्हीं अनुसार जो है होगा। आप लोग एक कॉपी और कलम लेकर बैठेगा और अपने आप को ज़रूर आकलन करिएगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये ज़रूरी सूचना देनी थी इस वीडियो के साथ ही। चलिए, आज के जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आज का 25 MCQ आपको कराया जाएगा, आप लोग जो है जानते ही होंगे कि आप लोग की कौन सी क्लास कितने बजे चलती है। और साथ ही जो है टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे पेज इसे फॉलो कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो आर्यन सर है उनकी जो है अनअकैडमी पर क्लास चलती है। और आप लोग अगर यह ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो कर ले, क्योंकि वहाँ पर उनकी करीब 2 क्लासेज होती हैं, ठीक है। वहाँ पर आप उनकी क्लास बिल्कुल फ्री में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा अगर आप कोई भी अगर सीरीज बाय करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आपको वहाँ पर डियर गुरुजी कोड ज़रूर यूज करें। इस कोड को जब आप यूज करेंगे तो आपको वहाँ पर विशेष छूट भी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो इस कोड का यूज करना ना भूलें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 10% तक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ भी बाई करना हुआ जो आपकी सिलेबस या आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी हो तो आप वहाँ से बाई करिए। वहाँ पर इन्वाइट कोड डियर गुरुजी ज़रूर यूज करिएगा, आपको कुछ छूट भी मिलेगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज मैं कौशल गुप्ता आप सभी की मॉर्निंग की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो पंजाबी भाषा है वह किस लिपि में लिखी गई, बताइए यह किस लिपि में लिखी गई। सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग जवाब देते रहिए। जो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, बहुत ही आसान सा जवाब। इसका सही जवाब है गुरुमुखी। देखिए जो गुरुमुखी लिपि है ये जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत जो है अंगद जी ने की थी। जो कौन थे? जो आपके दूसरे सिख गुरु थे, ठीक है। और गुरुमुखी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि गुरु के मुख से निकलने वाला शब्द, ठीक है। यानी कि गुरु के मुख से निकलने वाला शब्द ही गुरुमुखी कहलाता है। यहाँ कह रहा है कि दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों को शुरुआत कब से हुई, बताइए। 27वां का जवाब दीजिए सभी लोग कि जो ये आप देख रहे हैं दूरदर्शन, सभी लोग बचपन में दूरदर्शन देखे होंगे, इसकी शुरुआत कब से हुई। 27 का सही जवाब क्या है? 27 का सही जवाब है सी। कब? 1982 से जो है इसके रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। यहाँ पर देखिएगा रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो 1927 से दूरदर्शन की शुरुआत हो चुकी थी। चलिए सभी लोग जवाब जरूर दें, मैं देख रहा हूँ अभी जवाब बहुत कम लोग दे रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के अलवार थे, बताइए। आप लोग अलवार के बारे में जानते होंगे, आपको बहुत प्रश्न कराया गया होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सही, बहुत ही सही। बहुत लोगों ने बहुत ही सही जवाब दिया। इसका सही जवाब है सी, संत। देखिए संत थे, लेकिन कौन से चीज़ों के थे? ये जो है विष्णु जी की पूजा किया करते थे। किसकी? विष्णु जी की पूजा किया करते थे। और टोटल 12 जो है अलवार कहे जाते हैं। साथ ही साथ जो है ये रामायण और महाभारत जैसे जो चीज़ें हैं उनमें जो है ज़्यादा उसके अनुसार ये भगवान को मानते हैं, ठीक है। किसके? रामायण और महाभारत। आपसे पूछ सकता है कि जो अलवार हैं वो किसके अनुसार जो है अपनी पूरी चीज़ों को मानते हैं, तो क्या है? रामायण और अलवार, सॉरी रामायण और महाभारत, माफ़ करिएगा महाभारत है वो। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आप लोग मिर्जा गालिब का तो सुने ही होंगे, बताइए वो कहाँ के मूल निवासी थे, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? मिर्जा गालिब जो थे ये इसका सही जवाब क्या, कहाँ के मूल निवासी थे? ABCD 29 का सभी लोग सही जवाब दें। 29 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है इनका जो है जन्म आगरा में हुआ था। अच्छा चलिए, मिर्जा गालिब की बात आई है तो एक जो है सुबह की शुरुआत हो ही जाए कि कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में,
पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। ठीक है, तो मिर्जा गालिब जी की अगर आप साइडों को भी पढ़ेंगे तो आपको जीवन में कुछ करने का और कुछ बनने का एक हौसला भी मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैं तो इनका काफ़ी अच्छा फ़ैन हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। देव नृत्य का तात्पर्य ये होता है कि यह देवों को समर्पित होता है। ठीक है, इसमें किसी भगवान की उपासना और उनके जरिए इस नृत्य के जरिए की जाती है। बताइए देव नृत्य क्या है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बी, क्या मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है केरला में ये जो है नृत्य किया जाता है, जिसमें नृत्य के जरिए भगवान को जो है अब पूजा किया जाता है और एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, और आप देख रहे होंगे जो कथकली है ये भी जो है केरला का ही क्या डांस है, एक हिसाब से क्लासिकल डांस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है। बताइए, यहाँ झावेरी बहन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन किसका संबंध पूछा जा रहा है, झावेरी बहनों का। अब बताइए किससे है, ABCD। सही जवाब क्या है 31 का, सभी लोग दें 31 का सही जवाब क्या है। तो हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, मणिपुरी। जो मणिपुरी है ये एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जिसमें जो है झावेरी बहनें प्रसिद्ध थी क्योंकि वो अपनी डांस कला के लिए। अब थोड़ा सा अगर आप लोग मणिपुरी कला के बारे में जानना चाहें तो थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये जो है कृष्ण और राधा की जो है थीम पर होता है। मतलब यहाँ पर जो नृत्य के जरिए कृष्ण और राधा के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब कृष्ण और राधा के बारे में बताया जाएगा तो आप लोग समझ लीजिए कि हिसाब से ये प्रेम का वर्णन ही कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसमें सबसे बड़ी अच्छाई क्या है कि इसे जगोई नाम भी दिया गया है। इसको जो ये डांस है इसे जगोई नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मणिपुरी डांस के साथ साथ इसे जगोई नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा तो आप लोग भूलिएगा मत, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। बताइए चौक पूर्णा, अगर आप लोग जितने लोग हैं आप लोग जानते हो बताइए, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। चौक पूर्णा का मतलब क्या है। 32 का सही जवाब क्या है, 32 का सही जवाब है ए, उत्तर प्रदेश। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश जवाब दिया बिल्कुल सही। देखिए चौक पूर्णा का मतलब ये है, जब भी देखिए आपके जो है घर में अगर पूजा हो रही होती है, खास करके यूपी MP और काफ़ी जगहों पर, तो देखिए जब पूजा हो रही होती है तो पहले वहाँ पर हल्दी से और जो है रंग, एक हिसाब से देखिए रंगोली बनाया जाता है। तो रंगोली में जैसे कहीं स्वास्तिक, कहीं कलश, ये सब चीज़ें जो बनाई जाती हैं हल्दी से, आटे से और विभिन्न चीज़ों का उपयोग करके, उसे जो है चौक पूर्णा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो है बहुत ही वो माना जाता है, एक हिसाब से देवताओं के लिए माना जाता है कि इससे जो है उनका निवास होता है। कुछ अलग चीज़ें हैं, आप लोग को इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है। यहाँ पर नाम समझ लीजिए, क्या नाम है, पीनाज मसानी। बताइए आप किस गायकी से संबंधित है, ABCD जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है गजल गायकी। अब देखिए गजल गायकी तो आप लोग जानते ही होंगे कि शाम वालों को खबर ना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। तंत्री वाद्य यंत्र है, बताइए। ये तो आप लोग को बहुत ही आसानी समझ में आ रहा होगा, प्रश्न को पढ़िए, उत्तर देखिए, बहुत ही आसानी जवाब दे लेंगे आप लोग। बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है संतूर। संतूर बहुत ही, इन तीनों आप देखिए मृदंगम, शहनाई, तबला, ये सब बहुत ही अलग चीज़ है। संतूर तो मतलब इन सबसे दूर दूर तक कोई इसका रिलेशन भी नहीं है, इसलिए ये इसका सही जवाब हो जाएगा। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। बताइएगा मधुबनी जो लोक कला है यह किस राज्य संबंधित है। आप लोग को अगर थोड़ा सा भी ज्योग्राफी के बारे में जानते होंगे तो आप लोग जवाब दे देंगे। हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है सी, बिहार। मधुबनी बिहार की एक लोक कला है। आप लोग जानते होंगे कि जो बिहार में एक जगह भी है शायद मधुबनी, उसी के जगह के नाम पर वहाँ की एक लोक कला है, उसी के नाम जो फेमस है, जिसे मधुबनी लोक कला के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया। बताइए इसका जो चित्रकार कौन था। एक चित्रकला है जो कि बहुत ही फेमस है और आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दिए तक मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए मोनालिसा चित्र में कुछ बहुत अलग नहीं है, उसमें बस यही चीज़ अच्छी है कि
एक साधारण सी औरत की उसमें या लड़की की फ़ोटो बनाई गई है जिसने कोई भी श्रृंगार नहीं किया है, कुछ बहुत ही अलग नहीं है, बस एक बहुत ही हल्की सी स्माइल के साथ उसकी पेंटिंग की गई है जो बहुत ही अमेजिंग टाइप की होती है, ठीक है, बिना किसी श्रृंगार के, इसलिए बहुत ही विश्व फेमस है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डी, लियोनार्डो दा विंची, जो कि कहाँ के थे? इटली के थे, ये इटली के थे और इन्होंने यह जो है चित्र बनाया था जो कि वर्ल्ड फेमस है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? फटाक से जवाब दीजिए, एक भी मुश्किल से 3-60 सेकंड में इसका जवाब आना चाहिए। हाँ दोस्तों, सही जवाब है ऋग्वेद। इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? इसका प्रश्न कई बार करा दिया गया है, जो इसको गलत करेंगे उन्हें बहुत ज़्यादा जरूरत है अपने पढ़ाई पर ध्यान देने। इसका सही जवाब है डी, मुंडोपनिषद से। बढ़ते अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? बताइए किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। तो धार्मिक ग्रंथ किसका है? इसका सही जवाब है क्या है? बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का क्या है? ये धार्मिक ग्रंथ है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताइए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे संस्थापक पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी लोग गलत भी करते हैं क्योंकि याद नहीं रहता। बताइए 40 का सही जवाब क्या है? 40 का सही जवाब मक्सली गोसाल। मक्सली गोसाल जी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बढ़ते अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? बताइए। ये हर साल होता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बताइए सही जवाब क्या है? ABCD। सही जवाब क्या है? 41। 41 का सही जवाब है ए, राजस्थान। देखिए अगर इस मेले के बारे में जानिए कि बहुत ही फेमस क्यों, ये फेमस इसलिए क्योंकि यह पशुओं का मेला होता है, ठीक है। यह एक पशुओं का मेला होता है जिसमें हॉर्स मतलब घोड़े, ऊँट और जो है विभिन्न प्रकार के जानवर आते हैं, ठीक है। और उनकी खूबसूरती देखने लायक होती है। वहाँ पर जो ऊँट आते हैं उनको इस तरह से सजाया रह जाता है कि उनकी आकर्षकता देखते बनती है, इसलिए विश्व प्रसिद्ध भी है पुष्कर मेला। एक चीज़ आप भी जान लीजिए, अगर आपको टाइम मिले तो आप लोग ज़रूर देखने जाइए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? चलिए अगर आप लोग थोड़ा सा भी जानते हो कि इसका सही जवाब दे देंगे। हाँ दोस्तों, जितने लोग डी पर जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है। कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम, इन तीनों के जो है सम्मान में जो है पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। बढ़ते अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नवरोज किन लोगों का नव वर्ष है? बताइए जो नवरोज है वह किन लोगों का नव वर्ष है? जवाब दीजिए ABCD। बहुत ही आसान, इसको तो बहुत ही लोग जानते हैं। तेरा सही जवाब क्या है? डी। एक हिसाब से नवरोज से इनका नया साल चालू हो जाता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही कम प्रश्न बचे हैं और आप सभी जो फटाफट लाइक तो देते चलो यार, अगर आप लोग जुड़े हुए हो लाइक तो देते चलो। और जो लोग कमेंट में जवाब दे रहे हो उनको बहुत ही धन्यवाद, आप लोग जवाब देते रहिए, इससे कम से कम हमें भी उत्साह मृधन होता है, आपको भी आपका आकलन भी होता है। जो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए ABCD। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? बी, माउंट आबू। माउंट आबू पर यह स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाँ भैया, हाँ सभी का आप कमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न थोड़ा जल्दी कराना है इसलिए जवाब नहीं दे पाएंगे। बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? बताइए जो बारडोली का मंदिर है वो किस मंदिर शैली की बात हो रहा है? मतलब कि आर्किटेक्चर स्टाइल पूछा जा रहा है। बताइए उसकी शैली क्या थी? ABCD। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इस शैली के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा अभी, क्योंकि जिससे आप लोग याद रहे कि ये क्या है कैसे है। देखिए इसका सही जवाब है बेसर। बेसर जो स्टाइल से ये बारडोली का मंदिर बनाया गया था। देखिए ये बेसर स्टाइल में क्या होता है, इसमें दो चीज़ों का मेल है। दो चीज़ें क्या है? नागर और द्रविड़। जो आप यहाँ नागर और द्रविड़ देख रहे हैं, इन दोनों का मेल जो है, अगर आप मेल करेंगे तो आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा? बेसर। बेसर जो है नागर और द्रविड़ का मेल है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो बारडोली का मंदिर बेसर स्टाइल में बना हुआ है। 46वां पूछ रहा है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भैया बिल्कुल, मैं बिल्कुल तरीके सहमत हूँ। वास्तव में स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। जो भी नहीं गए हैं वो जब जाएंगे तो खुद ही कहेंगे कि ये बात बिल्कुल गलत नहीं। बताइए सही जवाब क्या है 46 का? 46 का सही जवाब है कौसानी। कौसानी जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। ऊटी भी सही जगह, आप ऊटी भी जा सकते हैं। कौसानी तो बात ही अलग है। बाकी मनाली जाने का तो सबका प्लान अक्सर ही बनता होगा, लेकिन कितने लोग पूरा होता हो तो आप ही जाने। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। बताइए कहाँ है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए, कोलकाता। कोलकाता में जो है सबसे प्राचीनतम तारामंडल ग्रह बनाया गया है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए किस शहर में है इनका जो आप मक्का है मुस्लिमों का पवित्र शहर एक हिसाब से, बताइए क्या जवाब है? डी, सऊदी अरब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व कला संग्रहों का भंडार कहाँ है? बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। 49वें का सही जवाब क्या? 49 का सही जवाब है डी, सालारगंज। सालारगंज जो है ये विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। ये कहाँ? ये हैदराबाद में है। कहाँ पर? ये हैदराबाद में स्थित है। और ये हैदराबाद कहाँ पड़ता है? आपके तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1951 में यह स्थापित किया गया था, समझ रहे, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद बनाया गया था। जो टोटल भारत के तीन जो है, सॉरी माफ़ करिएगा, तीन जो नेशनल म्यूजियम है उनमें से एक जो है ये भी है, जिसका नाम क्या है? सालारगंज संग्रहालय। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आप सभी को यह पूरा अच्छा भी लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यही बताइए कैसी लगी। कि निम्न में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की? आप पहले ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। हाँ, उम्मीद है आप लोग जवाब मिल गया। जी हाँ, जितने लोग डी पर जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है डी, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है उर्दू को इसकी सरकारी भाषा बनाई गई है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग मत भूलिएगा कि आज आप लोग की जो है मैराथन क्लास चलने वाली है, जो आपकी पूरी बीएड के जिस हिसाब से पेपर एग्जाम हॉल में बैठ के आप पेपर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की आपको फीलिंग आने वाली है, ठीक है। बस आप लोग कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठिएगा, जिससे आप आकलन कर सकें कि आपने कितना सही और कितना गलत किया, ठीक है। चलिए, मैं कौशल गुप्ता आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।